चेक चेक चेक। पहले तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस रखिए बिकॉज आप चिल्लाने वाले हैं। Alright people, so I'm gonna start dubbing the scene now because acting एक पहलू है और dubbing दूसरा पहलू है, तो दोनों मिले जुले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं। मैंने सीन देखा, मुझे पता चला उसमें कौन से रस हैं, कौन से इमोशंस इन्वॉल्व हैं। मेन इमोशन जो इन्वॉल्व है वो है एंगर ऑफ कोर्स, बट उससे ज़्यादा जो इन्वॉल्व है वो है घिन, बिकॉज लियोनार्डो का जो कैरेक्टर है उसे लगता है कि अप्रैल मतलब जो बातें बोल रही है और बोल रही कि उससे नफरत करती है, वो कभी प्यार नहीं करती उसे, तो मतलब उसको घिन आती है कि तो फिर इतना सब तूने क्यों झेला, मतलब मुझसे शादी क्यों की, मेरे साथ रह क्यों रही है, ऑल दैट। सो आई एम गोना बी रेप्लिकेटिंग ऑल दोज इमोशंस एंड डबिंग इट इन हिंदी, सो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। या चेक चेक चेक। पहले तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस रखिए बिकॉज आप चिल्लाने वाले हैं, तो एंड फेसिंग थोड़ी इस तरफ रखिए ताकि माइक पे ब्लोज ना आए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो आप कभी नज़दीक और ये डिस्टेंस मेंटेन रखिए और थोड़ा सा इस तरफ रहिए, थोड़ा सा फेसिंग दैट साइड, ताकि आपके ब्लोज माइक पे डायरेक्टली ना आए। ओके ऑलराइट, लेट्स गो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अप्रैल, तुम पर हाथ उठाने में भी मुझे घिन आ रही है, तुम्हारी जान लेने में भी मुझे घिन हो रही है। तुम बस खोखली हो, तुम बस एक खोखली औरत हो जिसका ज़मीर मर चुका है। मतलब अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मेरे घर में क्या कर रही हो? तुमने मुझसे शादी क्यों की? अपनी कोख में मेरे बच्चा लिया यहां क्यों? जब मौका था तब तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? अब तुम मेरी बात सुनो और बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें बच्चा गिरा देना चाहिए था। All right, so I'm just taking one take, just to show you what all goes into it. So देखते हैं कैसा आया है। Are you gonna hit me? Show me how much you love me? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अप्रैल, तुम पर हाथ उठाने में भी मुझे घिन आ रही है, तुम्हारी जान लेने में भी मुझे घिन हो रही है। तुम बस खोखली हो, तुम बस एक खोखली औरत हो जिसका ज़मीर मर चुका है। मतलब अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मेरे घर में क्या कर रही हो? तुमने मुझसे शादी क्यों की? अपनी कोख में मेरे बच्चा लिया यहां क्यों? जब मौका था तब तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? अब तुम मेरी बात सुनो और बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें बच्चा गिरा देना चाहिए था। So this was the process of dubbing it. मैंने स्क्रिप्ट खुद लिखी है, तो कुछ लफ्ज़ जो मुझे सीन से समझ में आए मैंने वैसे कर दिया है। So yeah, this is how it happens. You have to be an actor to voice an intense scene like this. You have to understand क्या इमोशंस चल रहे हैं। तो यहाँ दो इमोशंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। एक है विभत्स, दैट इज़ डिस्गस्ट, और एक है एंगर, गुस्सा, और प्लस करुणा भी है। मतलब उसको खुद पे भी तरस आ रहा है, उस पे भी आ रहा है, बोल रहा है यार इतना सब नाटक करना था तो पहले ही बता देती, छोड़ देती, मुझे क्यों रह रही है मेरे पास। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ दिस। अब या Alright, so a different take. So I'm gonna try this scene in my own different way. Leonardo approached it in the flow of things. वो गुस्से में था, उससे अप्रैल बहुत कुछ बोलती है, वो बोलती मुझे हाथ लगाओगे तो मैं चिल्ला दूंगी, तो उसके बाद वो बोलता है fuck you अप्रैल, और वो उसके पीछे आता है। पर मैं वहाँ से थोड़ा सा चेंज ओवर ला रहा हूँ कि वो पीछे आता है, वो ट्रांजिशन जो है वहाँ से वहाँ तक आना, और जब उसको अप्रैल बोलती है क्या करोगे, हाँ अपना प्यार साबित करने के लिए मुझे मारोगे, तो तब वो, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वो कैरेक्टर कर रहा होता तो मैं उससे थोड़ा अलग अप्रोच करता, तो कुछ इस तरह से होगा। लेट्स ट्राई इट। वो बोलती है कि क्या करोगे, मुझे मारोगे क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अप्रैल, तुम पर हाथ उठाने से भी मुझे घिन आ रही है, तुम्हारी जान लेने से भी मुझे घिन आ रही है। तुम बस खोखली हो, तुम बस एक खोखली औरत हो जिसका ज़मीर मर चुका है। मतलब अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मेरे घर में क्या कर रही हो? तुमने मुझसे शादी क्यों की और मेरा बच्चा अपनी कोख में लिए यहां क्यों? तुम्हें जब मौका मिला तो तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया?
अब मेरी बात सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें वो बच्चा गिरा देना चाहिए था। Yeah, so this is one of the ways I could have done that scene. So yeah, this is a different take. Revolutionary Days film ka, and we'll keep doing this every Wednesday. So thank you guys.